Welcome back, students. Before we starting the chapter number 8 quadrilateral, we will discuss about the midpoint theorem. Okay? तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम. इस थ्योरम का यूज़ है आपके आगे के चैप्टर्स में. ओके, जो कि आपका चैप्टर है क्वाड्रेटरल. क्वाड्रेटरल में से हम दो थ्योरम्स पर देखेंगे. पहली थ्योरम्स हम देखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, जो अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. सेकंड होगी आपकी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. ओके स्टूडेंट्स, तो थ्योरम फर्स्ट है आपकी द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. एक आपके पास अगर ट्राइंगल है, सपोज जिस ABC, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, किसी भी दो साइड, आपकी कोई भी साइड हो सकती है. ठीक है, सपोज अगर D एंड E, ये जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट ये पैरेलल है BC के. फर्स्ट कंडीशन, DE इज पैरेलल टू BC एंड DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC. इट्स मीन्स ये जो BC की जो लेंथ होगी उसके हाफ के इक्वल होगी. ये हमें प्रूफ करना है. ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम है. ओके, एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पर द लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, DE लाइन सेगमेंट की. ठीक है, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, ये जो लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC. D एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू लाइन्स. ओके, आर पैरेलल टू द थर्ड साइड. अब पैरेलल साइड क्या होगी आपकी? थर्ड साइड के पैरेलल है. फर्स्ट पॉइंट आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर. एंड इज हाफ ऑफ इट. DE क्या है? BC के हाफ के इक्वल है. तो ये आपको प्रूफ करना है. ओके, तो ये थ्योरम आज हम देखते हैं किस तरीके से हम प्रूफ करेंगे. सबसे पहले हमने ट्राइंगल लिया ABC. ठीक है, D एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ दिस ट्राइंगल. कंस्ट्रक्शन किया हमने क्या? CF को AB के पैरेलल लिया और DE को हमने कहाँ तक प्रोड्यूस किया? F तक. ये इसलिए किया गया क्योंकि हमें जब पैरेलल दिखाना है तो यहाँ पर हम सबसे पहले BCFD को पैरेललोग्राम दिखाएंगे. ओके, सो नाउ स्टार्ट. टू प्रूव DE पैरेलल टू BC, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड इज DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC. ये हमें प्रूफ करना है. कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं. कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन CF विच इज पैरेलल टू AB एंड DE प्रोड्यूस अप टू F तक हमने इसको प्रोड्यूस किया. ओके, अब सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं. ठीक है, एक ट्राइंगल आपका ADE, सेकंड है CEF. इन दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या प्रूफ करेंगे? सबसे पहले इनमें ये प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं. प्रूफ इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल CEF. ओके, अब आप देखिए, सबसे पहले तो आपको एक वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, देन AE इक्वल टू EC. सेकंड थिंग मिल गया. नेक्स्ट है आपका AB एंड CF इज पैरेलल. CF पैरेलल क्यों? क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन हमने इस तरीके से कंस्ट्रक्शन इसका किया है. अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो AC इज ट्रांसवर्सल. AC ट्रांसवर्सल कर रही तो आपका ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. ये जो मैंने डार्क कर दी. ओके, ये आपका क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो भाई एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा? आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. इन ट्राइंगल AEE एंगल DEAE इक्वल टू एंगल FCE, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. फर्स्ट AE is equal to CE. Why? E is the मिड पॉइंट. ये आपका रीजन हो जाएगा. नेक्स्ट हो जाएगा आपका AED इक्वल टू एंगल
CEF, vertically opposite angle. Okay, by ASA congruency, ट्राइंगल AED कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल CEF के। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट हैं, AD इक्वल टू CF बाई CPCT, AD इक्वल टू FC लिख सकते हैं, एंड DE इक्वल टू EF, DE इक्वल टू EF बाई CPCT। अब कॉपी कर लीजिए, इतना इरेज करते हैं फिर। चलिए, अब यहां देखिए आप, अभी जस्ट हमने ये प्रूफ कर दिया कि CF जो है, यहां पर हम टिक लगा लेते हैं, डबल AD के इक्वल है, ठीक है। अब AD के इक्वल भी है, अब AD जो है वो BD के इक्वल है, क्योंकि D हमारा मिड पॉइंट है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। कंस्ट्रक्शन प्रूफ में लिखते हैं, AD इक्वल टू CF एंड AD इक्वल टू DB, ओके, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट। देखिए दोनों इक्वेशन में LHS आपके इक्वल है, AD तो आपके RHS भी इक्वल होंगे, क्योंकि AD CF के भी इक्वल है, AD BD के भी इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो देन CF इक्वल DB इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ओके, क्योंकि अभी इसके जस्ट पहले हमने आपको बताया था कि AB पैरेलल है CF के। अब AB का ही पार्ट होगा आपका DB ऑल्सो भी पैरेलल टू CF। अब यहाँ पर देखिए CF BD के इक्वल भी है और BD CF के पैरेलल भी है, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट sides are equal and parallel, then it is a parallelogram। देखिए ये प्रॉपर्टी आपको पहले से पता होगी कि अगर कोई भी एक पैरेलल, अब सपोज कीजिए कि आपका ये पैरेललोग्राम है, कोई भी एनी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अगर ये दोनों साइड आपकी इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। Therefore BCFD, अभी आपको देखिए कि ये दोनों साइड CF BD के पैरेलल भी है, इक्वल भी है, देन BCFD इज अ पैरेललोग्राम। अब ये दोनों क्या है, आपके पैरेललोग्राम है। ठीक इसी तरीके से अगर आपकी ये जो फर्स्ट पेयर था, ये सेकंड पेयर है, अब इस पेयर में हम देखते हैं BCDF के भी पैरेलल होगा, क्योंकि BCFD एक पैरेललोग्राम है। तो जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल एंड पैरेलल होंगे तो BC और DF भी इक्वल एंड पैरेलल होगा, क्योंकि हम प्रूफ कर चुके हैं कि BCFD ये क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है। देन BC पैरेलल टू DF एंड DF इक्वल टू BC। अब यहां देखिए BC पैरेलल टू DF, ठीक है। यहाँ पर पहले अगर हम DF लिख लें, DF पैरेलल टू BC। अब DF अगर पैरेलल है BC के, तो DE भी पैरेलल होगा, क्योंकि DE क्या है, पार्ट है उस लाइन का, पैरेलल लाइन का पार्ट है। तो DE पैरेलल टू BC, फर्स्ट चीज आपकी कंप्लीट हो गई जो आपको प्रूफ करना था। सेकंड चलते हैं अब, एंड DF। अब DF को आप कैसे राइट कर सकते हैं, हम यहाँ पर इरेज कर देते हैं। यहाँ पर देखिए DF इक्वल टू BC। DF हमने सिर्फ जस्ट पहले आपको प्रूफ करवाया था, ये जो लाइन है DE और EF ये आपकी इक्वल है, बाई CPCT से कराया था मैंने।
तो डी एफ को हम लिख सकते हैं डी ई प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी। डी ई, अब ई एफ के प्लेस से फिर से हम डी ई यूज कर लेते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। डी डी टू डी ई हो जाएगा यहाँ पर बी सी। डी ई इज इक्वल टू 2 डिवाइड में जाएगा 1/2 बी सी। ये हो गया आपका सेकेंड जो आपको प्रूफ करना था, डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ओके स्टूडेंट, तो आपको आई होप कि समझ में आया होगा कि सबसे पहले हमने क्या किया, तो दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद ए डी और एफ सी को इक्वल एंड पैरेलल दिखाया था यहाँ पर, ठीक है। फिर देन हमने क्या किया था कि जो ए डी है वो बी डी के इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल होगा और पैरेलल भी होगा बाय कंस्ट्रक्शन से। तो ये पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया हमने बी सी एफ डी, ठीक है। इसके बाद हमने ये सारा काम कंस्ट्रक्शन और ये सारी चीजें की। ओके ओके, थैंक यू सो मच।